जब सिंह ने प्रसेन का वध किया और जब पंजे का प्रहार किया प्रसेन पर, तो वक्त पंजे में वो मणि फंस करके सिंह के पंजे में वो मणि फंस गई। और प्रसेन का वध करने के बाद सिंह एक वृक्ष के नीचे सोया हुआ था। उसी वन में एक त्रक्षराज जामवंत रहते थे। जामवंत भी शिकार के लिए अपनी गुफा से बाहर निकले थे, लेकिन देखा कि सिंह लेटा हुआ है और सिंह के पंजे में कुछ चमक रहा है। त्रक्षराज जामवंत ने आगे बढ़ करके सोते हुए सिंह के पंजे से उस मणि को निकाल करके अपने गुफा में ले जा पहुंचे। भक्तों, इधर भगवान कन्हैया हाथ ठाने हुए है कि जब तक मैं मणि का पता नहीं लगा लूंगा तब तक मैं वापस घर को नहीं जाऊंगा। और आगे बढ़े, सामने एक बड़ी ही भयानक गुफा दिखाई पड़ी। भगवान कन्हैया सैनिकों से कहने लगे, मुझे लगता है इसी गुफा में ही मणि है और मणि वाला भी इसी गुफा में है। उसी समय भक्तों, भगवान ने कहा चलो इस गुफा के अंदर चला जाए। सैनिक कहने लगे, प्रभु अरे ये इतनी भयानक काली गुफा दिखाई दे रही है, ये बाहर से देखने में भय लगता है, तो इसके अंदर कैसे जाया जाएगा। भगवान कहने लगे, अगर तुम सभी इस गुफा के अंदर जाने से डर रही हो तो तुम सभी यहीं पर ठहरो और मैं जा रहा हूँ गुफा के अंदर। लीलाधारी परम पिता परमात्मा कैसे अपनी गुप्त लीला दर्शा रहे हैं। भक्तों, मणि का तो एक सिर्फ कारण बना हुआ है, लेकिन भगवान कुछ और लीला कर रहे हैं। त्रेता का दिया हुआ वरदान आज भगवान पूरा करने जा रहे हैं। भक्तों, लीलाधारी परम पिता परमात्मा अपनी जब लीला दिखाते हैं तो उनकी लीला के विषय में कोई जान नहीं पाता है। भगवान यहाँ पर एक लीला ही दिखाने गुफा के अंदर जा रहे हैं। भक्तों, इसीलिए कहा गया है कि लीला की न चाहे कर प्यारा, लीला की न चाहे कर प्यारा, ओ कारण पहले न कर तैयारा। और कारण पहले करें तैयार। भगवान ने त्रेता से कारण रचित करके तैयार कर रखा है और आज उस कारण को पूरा करने जा रहे हैं। भक्तों, भगवान कन्हैया ने सैनिकों से कहा कि तुम सभी इसी गुफा के बाहर मेरा इंतजार करो और सुनो, 15 दिनों तक तुम मेरा इंतजार करना, और यदि मैं 15 दिन के अंदर अगर नहीं आया तो सुनो कि तुम रहो यहाँ 15 दिन तक, कि तुम रहो यहाँ 15 दिन तक, हो देर मुझे तो घर जाना। भगवान कन्हैया ने कहा कि तुम सभी इस गुफा के बाहर 15 दिन तक मेरा इंतजार करो, और यदि 15 दिन के अंदर मैं नहीं आऊंगा, 15 दिन से यदि अधिक समय बीत जाएगा, तुम सभी द्वारिकापुरी चले जाना और
जा करके सत्यजीत को बता देना कि तुम्हारी मणि का पता लगाने के लिए कन्हैया एक गुफा के अंदर गए थे, अब वो नहीं रह गए। मेरे नाना उग्रसेन, मेरे माता पिता और मेरी प्राणी प्रिय रुक्मिणी को ये संदेश दे देना, समझ लेना कि कन्हैया अभी संसार में नहीं रहे। जब इस प्रकार से सैनिकों ने जब सुना तो उसी समय भक्तों सैनिक उसी गुफा के बाहर इंतजार करने लगे और भगवान गुफा के अंदर पहुंच गए। और जैसे गुफा के अंदर भगवान पहुंचे तो क्या देखा भगवान ने, उसी श्यामल मणि का प्रकाश उस गुफा में चमक रहा है और उसी गुफा में एक बड़ा ही खूब सुंदर महल बना हुआ था। उसी महल में एक खूब सुंदर कन्या बड़ी सी पालने में लेटी हुई थी और पालने में मणि बंधी हुई थी। भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज ने बतलाया कि हे राजन, जैसे ही भगवान कन्हैया मणि को देखा आगे बढ़े तो उसी समय भक्तों मणि को भगवान उस पालने से जैसे ही लेना चाहा तो तुरंत जो कन्या पालने में लेटी हुई थी वो रोने लगी, चीखने लगी। भक्तों, और हुआ क्या कि अंदर था एक विशाल भवन, कि अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी हुई। उस ललना ही के पलना में, उस ललना ही के पलना में वो सुंदर लड़की बनी है। भगवान ने देखा कि वो मणि पलना में बंधी हुई है। उसी समय पालने से मणि को भगवान लेना चाहा, लेकिन जैसे ही मणि की ओर भगवान बढ़े तो तुरंत वो कन्या रोने लगी, चीखने लगी बड़ी जोरों के साथ। कन्या की माँ भी आ गई, वो भी रोने लगी, लेकिन जो कन्या का पिता जामवंत था वो भी तुरंत आ गया। और जैसे भगवान को देखा, जामवंत भगवान को पहचान नहीं पाया, आते ही आते भगवान से लिपट गया, भगवान से युद्ध करने लगा। जामवंत भक्तों मल्ल युद्ध होने लगा, भगवान से बहुत ही घमासान युद्ध कर रहा है जामवंत। आज भक्त और भगवान का युद्ध हो रहा है, भक्त भगवान को पहचान नहीं पा रहा है। भक्तों, धीरे धीरे ये दांव गया, वो दांव गया, मुक्का खाया, फिर सिमट गए, फिर उठे भिड़े, फिर गिरे बढ़े, फिर दूर हुए, फिर लिपट गए। इसी प्रकार से युद्ध कर रहे हैं जामवंत और भगवान श्री कृष्ण। अंत में त्रिलोकीनाथ ने एक मुष्टिक जामवंत को मार दिया, वो जामवंत पृथ्वी पर गिरा, मूर्छावंत हो गया। और जब मूर्छा से जामवंत जागा, उसी समय जामवंत को त्रेता का दिया हुआ वरदान याद आ गया कि त्रिलोकीनाथ ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने रामादल में लंका में मुझे वरदान दिया था
सारी बातें याद करने लगा। जिस समय भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय जामवंत के मन में एक बात आ गई। सो भगवान श्री राम से कह दिया कि प्रभु, मैं था तो बूढ़ा, इन बूढ़े हाथों से ना जाने कितने निश्चरों का मैंने वध किया, ना जाने कितने बड़ी बड़ी योद्धाओं को मैंने मारा है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मेरी इन बाहों की अभी भी खुजली नहीं मिटी हुई है, अभी भी युद्ध करने का मन हो रहा है। त्रिलोकीनाथ मन में मुस्कुराने लगे। जान गए जामवंत के मन की भावना को, उसी समय वरदान दे दिया, हे भक्तराज जामवंत, तुम्हारी बाहों की खुजली मैं मिटाऊंगा। तुम मेरा इस युग तक इंतजार करो, जब द्वापर युग आएगा, द्वापर युग में जब मेरा कृष्ण अवतार होगा और तब हम तुम्हारे बाहों की खुजली मिटाएंगे, तब तक के लिए तुम मेरा इंतजार करो। जामवंत कहने लगा, प्रभु मैं आपको पहचानूंगा कैसे, पता नहीं किस वेश में आप अवतार धारण करे। भगवान कहने लगे, मनुष्य रूप में ही मैं अवतार धारण करूंगा, और इतना समझ लेना कि जब मेरे एक मुष्टिक से तुम मूर्छावंत हो जाओगे, और जब मूर्छा से जागोगे तुम्हें सब याद आ जाएगा, तभी समझ लेना मैं ही तुमसे युद्ध कर रहा हूं। आज जामवंत को जब सब कुछ याद आ गया, जामवंत भगवान के चरणों पर गिर पड़ा और जामवंत कहने लगा, प्रभु अब मेरे समझ में आ गया, तुमने आज त्रेता वाला मेरा गर्व यहाँ पर समाप्त किया है, इसीलिए प्रभु अब आप मुझे ये बताएं कि इस गुफा में आप कैसे आ गए। प्रभु भगवान ने कहा, ये जो मणि जो तुम्हारी गुफा में चमक रही है, इसी मणि का पता लगाने के लिए मैं यहाँ तक आया था, इसलिए हे जामवंत भक्तराज मुझे ये मणि दे दो। जामवंत कहने लगा, प्रभु बिल्कुल मैं मणि दूंगा, लेकिन ये बूढ़ा भक्त भी कुछ आपको भेंट करना चाहता है। सो हे प्रभु इस तुच्छ दास की एक तुच्छ भेंट स्वीकार करोगे। भगवान कहने लगे, भक्तराज आप तो जानते ही हो मैं हमेशा अपने भक्तों पर सर्वदा न्यौछावर रहता हूँ। बोलो जामवंत तुम क्या चाहते हो। उसी समय जामवंत क्या कहने लगा, ये श्राद्ध भक्त की भेंट जो है, कि इस श्राद्ध भक्त की भेंट जो है, भगवान सो शुभ प्रति कीजिएगा। आश्रय दाता इस कन्या को, आश्रय दाता इस कन्या को चरणों में आश्रय दीजिएगा। जामवंत कहने लगा, प्रभु मेरे एक पुत्री है और मेरे पुत्री को अपने चरणों की दासी बना लो, अपने चरणों में थोड़ा सा स्थान दे दो, बस प्रभु मैं इतना ही चाहता हूँ। इसीलिए सुनो, प्रभु बोले जैसी इच्छा हो, मैं सब प्रकार से हाजिर हूँ। जानते हो मुझको, राक्षस जानते हो मुझको, मैं भक्तों पर न्यौछावर हूँ। श्री राधे
उसी समय भगवान कहने लगे जैसे तुम्हारी इच्छा भक्तराज। जामवंत ने तुरंत अपने पुत्री जामवंती का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया और साथ में वो मणि भी दे दिया कि तत्क्षण कन्या सौंप कर सफल हुए प्राचेस। मणि लेकर मोहन चले किए कैद की भेष। भक्तों भगवान कन्हैया तुरंत जामवंती को साथ में लिया और मणि को ले लिया, चल पड़े भक्तों द्वारिकापुरी की तरफ। लेकिन समय भक्तों धीरे धीरे अधिक बीत गया था। जो 15 दिन का समय भगवान कन्हैया ने सभी सैनिकों को दिया था, जब 15 दिन से ज्यादा समय लगा, सभी सैनिक द्वारिकापुरी लौट गए। द्वारिकापुरी में घर घर में ये सूचना फैल गई कि अब हमारी कन्हैया इस संसार में जीवित नहीं रह गए। एक काल रूपी गुफा में गए थे मणि का पता लगाने के लिए। शायद उसी के कारण किसी जानवर ने प्रभु का वध कर दिया है। बोलिए सतगुरुदेव जी महाराज की। तो भक्तों सारी द्वारिकापुरी में रोना पीटना मचा हुआ है और रुक्मणी भी रो रो करके रुक्मणी का बुरा हाल हो रहा है। बूढ़ी उग्रसेन बहुत रो रही है। भगवान के बिना सारी द्वारिकापुरी अनाथ सी दिखाई पड़ रही है। सभी द्वारिकावासी सिर धुन धुन करके पश्चाताप कर रहे हैं, रोदन कर रहे हैं। लेकिन इधर सभी भगवान की प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु मेरे प्रभु को वापस लौटा दो। धीरे धीरे त्रिलोकीनाथ जामवंती को लिए हुए द्वारिकापुरी की ओर आ रहे थे। द्वारिकावासियों की नजर जब त्रिलोकीनाथ पर पड़ी, द्वारिकाधीश पर पड़ी, सभी जय जयकार करने लगे। वो देखो मेरा कन्हैया आ रहा है, वो देखो हमारे महाराज द्वारिकाधीश आ रहे हैं। सभी भक्त इसी प्रकार से बातें करने लगे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में प्रवेश किया, घर घर में बड़ी खुशियां मनाई गई। जामवंती के विवाह की खुशियां मनाई गई और भगवान कन्हैया जब नाना उग्रसेन के पास दरबार में जब बैठे, उसी समय एक मंत्री को भेज करके सत्यजीत को बुलवाया भक्तों। और हुआ क्या कि नीची नजरों चल दिया सत्यजीत सकुचाए। यहाँ जामवंती सहित राजे या तो राय। भगवान कन्हैया ने तुरंत सत्यजीत को बुला करके वो मणि सत्यजीत को दे दिया और पूरा हाल समझा दिया कि हे सत्यजीत, जो तुमने झूठा कलंक मुझ पे लगाया कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा था। हे सत्यजीत, तुम्हारी भाई प्रसेन को सिंह ने मार दिया और ये मणि मैं जामवंत से लेकर के आया हूँ। जब पूरी बात सत्यजीत ने जब जाना, उसी समय सत्यजीत की लज्जा के मारी आंखें झुक गई। नीचे नजरों को किए हुए सत्यजीत अपने महलों को चला गया। इतना लज्जित हो गया, इतना शर्मिंदित हो गया सत्यजीत कि अब सोच रहा है कि मैं क्या मुख लेकर के उस कन्हैया के पास से जाऊंगा। रो रो करके सत्यजीत कहने लगा, अपने नारी को फटकारने लगा कि जिसका मुझे भय था आज वही हो गया। अगर मैंने ये बात अपनी नारी को ना बताया होगा तो आज उस कन्हैया के आगे मेरा सर शर्म से झुकता नहीं। भक्तों लेकिन सत्यजीत की नारी कहने लगी, स्वामी आप चिंता क्यों कर रहे हो? अरे सुनो,